ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नित्यानंद नमस्तुभ्यं निर्मानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे थे, लास्ट टाइम चर्चा की श्री निमाई पंडित विश्वम्भर संन्यास लेने की इच्छा प्रकट करते हैं और नवदीप के अपने सभी भक्तों से एक एक करके मिलके उनको सांत्वना देते हैं। अब इस अध्याय में वर्णन होगा कि कैसे श्रीमान महाप्रभु संन्यास एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। जय जय श्री गौरांग विष्णु प्रियनाथ जीवगण प्रतिकर शुभ दृष्टिपात। श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो, जो विष्णु प्रिया के स्वामी हैं। कृपा करके आप सभी जीवात्माओं के प्रति शुभ दृष्टि करिए। मते आछे न ठाकुर विश्वम्भर संकीर्तन आनंद करे न निरंतर। तो इस प्रकार से श्री विश्वम्भर ठाकुर नवदीप में रहते हुए संकीर्तन के आनंद में समय व्यतीत कर रहे थे। स्वेच्छामय महेश्वर कखे न की करे ईश्वरेर मर्म केहा बुझाइते न पारे। निरवधि परानंद संकीर्तन रंगे हरिशेठा के न सर्व वैष्णवेर संगे। इस प्रकार से नवदीप में परम भगवान वैकुंठ नायक निवास कर रहे हैं। अपने खुद के संकीर्तन में संकीर्तन का आस्वादन कर रहे हैं और कोई भी नहीं समझ सका तो वो परम भगवान है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र ईश्वर है। Always Lord always enjoy transcendental happiness while performing kirtan with his devotees। अपने भक्तों के साथ मिलकर के दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं संकीर्तन में। परानंदे विह्वल सकल भक्त गण आसरी रहिला सबे प्रभुर गमन। सर्व वेदे भावे न जे प्रभुरे देखिते क्रीड़ा करे भक्त गण से प्रभु सहिते। जेति न चलिब प्रभु संन्यास करिते नित्यानंद स्थाने तहा कहिला निवृत्ते। सुना सुना नित्यानंद स्वरूप गोसाई एकता भांगिबे सबे पंच जन थाई। ये संक्रमण उत्तरायण दिवसे निश्चय चलिबामी करिते संन्यासे।
इंद्राणी निकटे काटोया नामे ग्राम तथा च केशव भारती शुद्ध नाम तानि स्थानयामः सुनिश्चित এই পাঁচ জনে মাত্র করিব বিদিত कुमार जननी गदाधर ब्रह्मानंद श्री चंद्रशेखराचार्य अपर मुकुंद एक कथा नित्यानंद स्वरूपेर स्थाने कहिले न प्रभु इह केह नहीं जाने पंच जन स्थाने मात्र ये सब कथन कहिले न नित्यानंद प्रभुर गमन সেই দিন প্রভু সর্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে সর্বদিন গোয়াইল সংকীর্তন রঙ্গে परम आनंदे प्रभु करिय भोजन संध्याया करिला गंगा देखिते गमन गंगा नमस्करिया बसिला गंगा तीरे छने कथा किया पुनः आइले न घरे आसिया वसिला ग्रहे श्री गौर सुंदर चतुर्दिके वसिले न सब अनुचर से दिन चलिबा प्रभु केहा नहीं जाने कौतुके आछे न सबे ठाकुरे रिसने वसिया छे न प्रभु कमल लोचन सर्वांगे शोभित माला सुगंधि चंदन सो जब संन्यास लेने का दिन नजदीक आ रहा था महाप्रभु ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि कब उनको संन्यास लेना है। तो एग्जैक्ट पिछले अध्याय में तो बस महाप्रभु इतना ही वर्णन किए कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक ये नहीं बताए थे कब लेना चाहता हूँ। 1 साल बाद लेना है, 5 साल बाद लेना है, 10 साल बाद लेना है, कब लेना है ये पता नहीं था। केवल इतना सुनने मात्र से सब लोग विवल थे, कुछ लोग मूर्छित होकर गिर जा रहे थे कि निमाई पंडित जो है संन्यास ले लेंगे। लेकिन अब जो है किसी को ये मालूम नहीं कि इतना जल्दी लेने वाले हैं। तो सबके सब हाँ, हालांकि बड़े दुखी थे, दुख में थे कि आगे चल के निमाई पंडित संन्यास लेने का इच्छा कर रहे हैं, यानी हो सकता है कुछ महीने या कुछ साल में संन्यास ले लेंगे, चले जाएंगे छोड़ के। हाँ, लेकिन भक्तों के रिक्वेस्ट पे महाप्रभु पूरा दिन उनके साथ रहते थे, संकीर्तन करते थे। तो महाप्रभु के साथ संकीर्तन में सब भक्त लोग भूल जाते थे। परानंद विह्वल सकल भक्तगण पासारी रहिल सभे प्रभु गमन। सभी भक्त दिव्य आनंद से अभिभूत होने के कारण ये भूल गए थे कि भगवान जो है अभी संन्यास लेके छोड़ के जाने वाले, ये भी भूल गए थे। तो वो भक्त भगवान के सानिध्य में devotees enjoy pastimes with Supreme Lord whom the Vedas personified desire to see। ऐसे अद्भुत लीलाओं में भाग ले रहे थे भक्त लोग भगवान विश्वम्भर के साथ संकीर्तन लीला में। ऐसी लीलाएं जिनको वैदिक शास्त्र भी नहीं जानते हैं, जिनका दर्शन करने का वैदिक शास्त्रों का भी इच्छा होता है। आप जस्ट इमेजिन, यू कैन जस्ट इमेजिन। सो जिस दिन गोइंग टू लीव होम टू टेक सनी प्राइवेटली स्पोक टू, तो जिस दिन भगवान छोड़ के जाने वाले हैं, तो उस दिन नित्यानंद प्रभु को एकांत में लेके जाते हैं और उनको कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुना सुना नित्यानंद स्वरूप गोसाई। हे नित्यानंद स्वरूप सुनो। हाँ, ये जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ ये केवल 5 व्यक्तियों को बताना और किसी को मत बताना, केवल 5 लोगों को बता देना। ये सबको बताएंगे तो फिर उनको घर छोड़ के जाने में विघ्न आ जाएगा। लेकिन ये 5 बहुत खास जन हैं जिनको न बताने पे महाप्रभु ऐसा फील कर रहे हैं कि बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा और वो बहुत दुखी होंगे। तो इसलिए इन 5 लोगों को तो आप बता दो कि मैं जाने वाला हूँ।
क्या बताना है पांच लोगों को कि ए संक्रमण उत्तरायण दिवस है। ये जो मकर संक्रांति आने वाली है 14 जनवरी या कभी कभी 15 जनवरी को होती है। तो मकर संक्रांति के दिन में निश्चित रूप में निश्चय चलीबा हमें करी थे संन्यास। बोल रहे हैं मैं निश्चित रूप में मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे जाना ही है। निश्चित रूप में मैं घर छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। तो ये पांच लोगों को आप बता दो बस। कौन पांच लोगों को? हाँ, एक मिनट। सो ये पांच लोग बोल रहे हैं कि कठुआ के पास इंद्राणी, इंद्राणी, इंद्राणी आई थिंक नदी का नाम है, इंद्राणी नदी के तट पे इंद्राणी कोई स्थान होगा, प्लेस है, यस एक स्थान। इंद्राणी वॉज अ फेमस प्लेस एट दैट टाइम। इंद्राणी क्षेत्र है। उसके पास में कटवा नाम का गांव है। तो वहां पे एक बहुत ही शुद्ध महात्मा रहते हैं, केशव भारती। उनके पास जाकर के मैं संन्यास लूंगा। केशव भारती सन्यासी थे, हालांकि शंकर संप्रदाय के सन्यासी थे। महाप्रभु के शुद्ध भक्त हैं, तो इसलिए महाप्रभु उनको ये सौभाग्य देते हैं। सो आई विल सर्टेनली टेक संन्यास फ्रॉम हिम। निश्चित रूप में मैं उनसे संन्यास लूंगा। और ये पांच व्यक्तियों को आप बस सूचित कर दो। हाँ, उनको पूछना नहीं है, सूचना देना है बस। इन्फॉर्म करने के लिए बस बोले। हाँ, मेरी माता को आप बता दो, गदाधर पंडित को, ब्रह्मानंद भारती, और श्री चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद। पांच जन को, यानी कुल मिला के केवल छह लोगों को ही पता था कि महाप्रभु मकर संक्रांति के दिन कटवा जा करके संन्यास ले लेंगे। तो बोले इन पांच लोग को और बता दो आप। चौहान बोले कि नित्यानंद प्रभु को प्राइवेट में, कि इनके अलावा और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। नो वन एल्स न्यू, इनके अलावा। सो नो वन एल्स न्यू, इन लोगों को ही बस बताओ ताकि और किसी को ना पता चले। पंचजनी स्थान मात्र ये सब कथा ना कही लेना नित्यानंद प्रभु गमना। तो नित्यानंद प्रभु भगवान का आदेश पालन करते हुए केवल ये पांच लोगों को भगवान के गमन का, संन्यास लेने का इंफॉर्मेशन देते हैं कि इस दिन ले लिया। और जिस दिन महाप्रभु जाने वाले हैं, उस दिन, उस रात्रि की बात, उस दिन का बात कर रहे हैं जिसके नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, हाँ मकर संक्रांति के दिन निकल जाएंगे बिना किसी को बताए। सब सो रहे होंगे तभी निकल जाएंगे। तो उसके एक दिन पहले की बात है। पूरा दिन महाप्रभु अपने सभी भक्तों के साथ संकीर्तन कर रहे हैं। हाँ, ये आखिरी दिन है महाप्रभु का मायापुर में, नवदीप मायापुर में अपने भक्तों के साथ संकीर्तन। उसके बाद कभी मायापुर वापस नहीं गए। सो पूरा दिन संकीर्तन किए, और सभी भक्तों के साथ बड़े आनंद पूर्वक जो है अपना लंच लेते हैं। और फिर संध्या होते होते माता गंगा का दर्शन करने जाते हैं। गंगा को बहुत ही भाव के साथ प्रणाम करते हैं, और कुछ समय के लिए गंगा के तट पे ही बैठ जाते हैं, और फिर वहां से वापस घर आ जाते हैं। श्री गौर सुंदर देन सैट एट होम सराउंडेड बाय हिज फॉलोअर्स। जैसे घर पहुंचे तो ऑलरेडी उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भक्त लोग बैठे हुए थे। किसी को ये नहीं मालूम है कि अब अगले दिन जाने वाले हैं छोड़ के। नोबडी नोज। बट सबको ये भनक है कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी ये छोड़ के चले जाएंगे। और इसलिए सब जो है पूरी रात उनके साथ रहना चाहते। पांच लोग को ही बताया था नित्यानंद ने, बाकी किसी को नहीं पता है। तो जैसे ही पहुंचे घर शाम को, तो देखे सब लोग बैठे हुए हैं घर पे, का इंतजार कर रहे हैं। तो से दिन चलीबा प्रभु केह नहीं जाने। उस दिन छोड़ के जाने वाले हैं घर, किसी को नहीं मालूम है। इसलिए सब लोग महाप्रभु निमाई पंडित के साथ आनंद पूर्वक जो है का कंपनी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बातचीत कर। बसिया छेना प्रभु कमल लोचना, with his lips decorated with beautiful flower garland and scented sandalwood पर सर्वांगे शोभिता माला सुगंधि चंदना। तो सभी अपने भक्तों के मध्य में कमल लोचन, कमल लोचन भगवान विश्वम्भर बैठे हैं। और उनका जो शरीर है बहुत ही सुंदर फ्लावर गार्लैंड, पुष्पों की माला से और सुगंधित चंदन से लेपित है।
जतेक वैष्णव आई से न देखी बारे, सबाई चंदन माला लई दुई करे। जितने भी वैष्णव आ रहे हैं उनको देखने के लिए सब लोग चंदन का लेप और एक गार्डन लेके आ रहे हैं। हिनाकर्षण प्रभु करिला अपनी, केबा को न दिगा हईते आई से नाही जानी। So the Lord attracted so many people that no one knew where they had all come from. इतने सारे लोग आ रहे हैं महाप्रभु को उस दिन मिलने के लिए, किसी को मालूम नहीं है कि भगवान अगले दिन सुबह सुबह सबको सबको छोड़ के चले जाएंगे। सोचिए अगर मालूम रहता कि अगले दिन संन्यास लेने वाले हैं, जिसको आखिरी दर्शन करना है तो आके कर लो, तो क्या हाल होता। हाँ, पूरा नवद्वीप में जगह नहीं रहती पैर रखने के लिए। महाप्रभु बताए ही नहीं, किसी को मालूम नहीं है, केवल 5 लोग को बताए बस। तब ये हाल है। फिर भी लोग आ रहे हैं रात को मिलने के लिए, गार्लैंड लेकर के, चंदन का पेस्ट लेकर के मिलने के लिए सब लोग आते जा रहे हैं। और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब लोग कहाँ से आ रहे हैं। कई लोग जानते भी नहीं है ये कहाँ है, इसको तो पहली बार देखा। निमाई पंडित को कैसे जानता है, निमाई पंडित इसको कैसे जानते हैं, क्योंकि जो भी आ रहा है गार्लैंड पहना रहा है, निमाई पंडित बड़े ही प्रेम पूर्वक उससे कुछ वार्तालाप करते हैं। हाँ, और बात करते हैं, शुभ दृष्टि कृपा दृष्टि करते हैं। तो कई लोग देख के कंफ्यूज हैं, बोले अरे ये कहाँ है नवदीप में, इसको तो पहली बार देखा। ये निमाई पंडित को कैसे जानता है, निमाई पंडित इसको कैसे जानता है। हाँ, तो क्योंकि संन्यास लेने वाले हैं, देवताओं को पता है। तो कई सारे देवता लोग भी मनुष्य का शरीर धारण करके आते हैं भगवान का जो है गृहस्थ रूप में, निमाई पंडित विश्वम्भर के रूप में आखिरी दर्शन करने के लिए। क्योंकि सुबह संन्यास ले लेंगे, भगवा वस्त्र पहन लेंगे, सिर मुड़ा लेंगे, तो उसके बाद वो सुंदर जो निमाई का रूप है, बहुत ही सुंदर घुंघरारे बाल और बहुत ज्वेलरी गार्लैंड, और पीताम्बर धोती, अनेकों प्रकार से आभूषण से सुसज्जित जो सुंदर स्वरूप है, उसका दर्शन फिर नहीं मिल पाए। सो भगवान इस प्रकार से आकर्षित किए थे। आकर्षण प्रभु करिला अपनी, केवा कौन दिखा है तो ऐसे नहीं जानी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन कहाँ से किस डायरेक्शन से आ रहा है। प्रत्येक व नगरिया आई से देखीते, ब्रह्मदेव शक्ति इहा नहीं कलिखिते। वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं कि उस दिन भगवान का दर्शन करने के लिए कितने लोग आए, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी उसका काउंटिंग नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन, कितने सारे भक्त, कितना आकर्षण है भगवान का। इसलिए बोलते हैं कृष्ण। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षित इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करते हैं। एक चुंबक की तरह है, चुंबक से भी पावरफुल। सारे हर जगह डायरेक्शन से कौन कौन आ रहा है दर्शन करने के लिए, निमाई गृहस्थ के रूप में आखिरी दर्शन करने के लिए। इतने सारे लोग आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी काउंट नहीं कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कॉन्स्टेंटली आते जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं गार्लैंड पहना रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मिल रहे हैं, फिर जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। दंड पर नाम हैया पढ़े सर्वजन, एक दृष्टि सबाई चाहे न शिवदन। आपन गलार माला सबा कारे दिया, आज्ञा करे प्रभु सबे कृष्ण गाओ गिया। तो सब जो भी आ रहे हैं तो पूरा पृथ्वी में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और फिर निरंतर अम, जो है भगवान के सुंदर मुखमंडल चंद्र वदन का एक दृष्टि लगा करके, एक टकी लगाकर बस देखते जा रहे हैं, सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। और भगवान भी अपने गले से एक एक माला निकाल निकाल करके उनको पहना रहे हैं। वो भी ला रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, वो माला पहना रहे हैं, भगवान भी एक माला निकाल करके उनको पहना रहे हैं महाप्रसाद के रूप में अपने से। और और सबको जाते वक्त ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप कृष्णा गाओगे, या सिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, कृष्ण का गुणगान करो। दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। अपनी आचार्य प्रभु जी मेरा सिखाई। भगवान गुरु की भूमिका, आचार्य है ना, चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान जो है भक्त का भाव लेके आए,
तो एक गुरु या आचार्य की भूमिका भी निभा रहे हैं। सो जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो इस प्रकार से आदेश देते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग प्रामाणिक गुरु हैं, उनको पूजा कर रहे हैं, गार्लेंड पहना रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, और इसलिए जो गुरु है भूल गया कि मेरा उद्देश्य क्या है। कृष्ण का गुणगान कराने के लिए मैंने गुरु की पदवी स्वीकार की है, ये प्रामाणिक गुरु कभी भी नहीं भूलता है। इसलिए जब उसका व्यास पूजा भी होता है, लोग उसका गुणगान करते हैं, पूजा भी करते हैं, उस वक्त भी वो अपने शिष्यों को यही आदेश देता है कि आप कृष्ण का गुणगान करिए, कृष्ण का नाम जप करिए, कृष्ण को समर्पण करिए। ये है वास्तविक वैष्णव परंपरा। अ, प्रभुपाद जी के एक महान शिष्य हुए परम पूजनीय भक्ति चारू स्वामी महाराज। वो तो अपने व्यास पूजा का नाम ही रख दिए प्रभुपाद मेमोरियल फंक्शन। व्यास पूजा है महाराज का, गुणगान उनका होना चाहिए, लेकिन महाराज ने नाम रख दिया प्रभुपाद मेमोरियल फंक्शन, मतलब प्रभुपाद जी का स्मरण करने का दिन है ये। तो सब प्रभुपाद जी का गुणगान करिए। तो खुद भी प्रभुपाद जी का गुणगान, कृष्ण का गुणगान करते थे, लेक्चर देते थे। उसके बाद सब भक्तों को बोलते थे कि आप प्रभुपाद का गुणगान करो। तो शिष्य लोग जो है महाराज का भी गुणगान करते थे, प्रभुपाद जी का भी और कृष्ण का भी। तो इस प्रकार से करेक्ट करें। जो प्रमाणिक वैष्णव होते हैं वो कभी दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू हियर देयर ओन ग्लोरीज। अपनी खुद की महिमा को सुनने के लिए उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। वो चाहते हैं कि जो है पूर्ववर्ती आचार्य गुरु और कृष्ण का गुणगान करें। तो महाप्रभु को भी दर्शन जो करने के लिए आ रहे हैं, तो सबको महाप्रभु यही बोल रहे हैं कि आप कृष्ण का गुणगान करो। तो ये महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, सुनिए, ये सबके लिए। बोल कृष्ण भज कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु केहा किछु ना भाविहान। बोलो कृष्ण, कृष्ण का गुणगान करो, भज कृष्ण, कृष्ण का पूजा करो, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण के नाम का जप करो। और केवल इतना ही? हाँ ठीक है, ये तो हम कर लेंगे। कृष्ण का गुणगान, कृष्ण का पूजा, कृष्ण का नाम जप। लेकिन महाप्रभु बोले नहीं, बस इतना ही नहीं, ये तो करना ही है। कृष्ण बिनु केहा किछु न भाविहा मन आना। ये डिफिकल्ट है। डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग अदर देन कृष्णा। कृष्ण के सिवा मन में और किसी को मत रखो। ये इंस्ट्रक्शन हम आपको दे रहे हैं। कभी कभी हम लोग हम तो क्या है, बस रिपीट करते हैं ना। जो श्री चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है, कृष्ण का इंस्ट्रक्शन, महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन, प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है, वो तो बस हम रिपीट करते हैं, बताते हैं आप। लेकिन कभी कभी कुछ भक्त लोग नाराज हो जाते हैं, नाराज बोलेंगे या क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। वो बोलते हैं प्रभु जी, ठीक है कृष्ण भक्ति तो हम करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि केवल कृष्ण ही, बाकी सबको हृदय से निकाल दो। हाँ, वाई डू यू टीच अस टू अनलव समबडी एल्स। अन्य लोगों को घृणा करना आप क्यों सिखाते हैं? क्या कृष्ण ये सिखाते हैं कि बाकी लोगों को घृणा करो, केवल मुझे ही प्रेम करो? ऐसा एक भक्त, हाँ, मैंने एक लेक्चर में बोला तो थोड़ा नाराज होकर के इस प्रकार से बोलने लग गए कि आप घृणा करना क्यों सिखा रहे हैं बाकी लोगों से? बाकी लोगों से भी तो प्रेम किया जा सकता है कृष्ण के साथ साथ। ये हम नहीं सिखा रहे हैं, और न ही भगवान कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु या प्रभुपाद जी किसी को घृणा करने के लिए नहीं सिखाए। हाँ, हर किसी को अपने हृदय से निकाल के फेंक देने के लिए सिखाए, केवल कृष्ण को हृदय में धारण करने के लिए सिखाए। ये अंतर है, ठीक है। आप बोलेंगे यही तो बात है ना प्रभु जी, बाकी लोग से घृणा करना चाहते। ये जो बात, जो घृणा शब्द है ना, घृणा और आसक्ति ये दोनों एक ही चीज, कोई अंतर नहीं। राग द्वेष, आसक्ति। आप देखेंगे संसार में भी जिसके प्रति बहुत आसक्ति होती है, कुछ समय में उसी से बहुत ज्यादा ईर्ष्या या घृणा भी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो आसक्ति होती है उसका बेसिस है सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो जब तक किसी से सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलता है व्यक्ति उससे आसक्त रहता है। जैसे ही नो मोर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इमिडिएटली घृणा, रिजेक्ट, डाइवोर्स, प्रभा जी बोलते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन
जो है वो इसी प्रकार से, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, एंड एज सुन एज यू आर अनेबल टू स्क्रैच माई बैक, देयर इज नो रिलेशनशिप, इमीडिएटली डाइवोर्स। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है। सो घृणा भी आसक्ति का ही दूसरा रूप है। इसलिए घृणा करना भी, अवर्जन, द्वेष, ये भी गलत है, क्योंकि ये आसक्ति ही है। तो घृणा करना नहीं सिखाते हैं भगवान या वैष्णव प्रभुपाद जी। हाँ, उनको हृदय में ही धारण नहीं करना है, क्योंकि जिसके प्रति आप घृणा करेंगे ना, तो भी तो आपके हृदय में ही है ना। पॉइंट ये है कि हमारा हृदय जो है, और हार्ट शुड ओनली, इज ओनली मेंट फॉर कृष्ण, केवल कृष्ण के लिए बना है। तो या तो हम किस संसार में किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति या तो आसक्ति रख रहे हैं, तो भी हमारे हृदय में वो आ गया, और या तो हमने घृणा किया तो भी हृदय में ही आ गया ना। तो कृष्ण का तो जगह खत्म हो गया ना। बात ये है। इसलिए ना तो इस संसार में किसी से आसक्ति, अफेक्शन रखना, राग रखना है, और ना ही किसी से घृणा करना। न्यूट्रल रहना है इस संसार में। इस संसार में रहते हुए भौतिक शरीर जब तक है, तो कर्तव्य बुद्धि से जीवन यापन करना, ये हमेशा ध्यान रखिए। हाँ, आपको कर्तव्य छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, भगवान कृष्ण ने नहीं बोला कभी। हाँ, लेकिन कर्तव्य बुद्धि से जीवन यापन करना चाहिए। आसक्त बुद्धि, आसक्ति की बुद्धि से नहीं रहना चाहिए। आसक्ति की बुद्धि केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए, और बाकी सब कर्तव्य बुद्धि। हाँ ठीक है, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पत्नी है, ये मेरा समाज है, देश है, तो मेरा जो कर्तव्य है ठीक है, मैं कर देता हूँ। बाकी आसक्ति है हृदय किसके पास? कृष्ण के पास। तो ये भगवान कृष्ण सिखा रहे हैं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अनलविंग somebody, because when you say to unlove somebody, so that already includes love, unlove और love। आखिर लव शब्द तो लग गया ना इस संसार के किसी व्यक्ति के लिए। So this unlove or love is only meant for Krishna. Even if you have to unlove somebody, that must be Krishna only. कृष्णा ही होने चाहिए। जैसे लाइक कंस, कंस था, तो कंस क्या किया? घृणा किया। हाँ, बट वो केवल कृष्ण को घृणा किया, और इतने तीव्र रूप से घृणा किया कि भगवान बाध्य हो गए। वाह क्या बात है! अगर कोई घृणा करने वाला व्यक्ति हो तो ऐसा हो, उसका भी उद्धार कर। हाँ, इफ यू वांट टू लर्न अनलव ऑल्सो, देन अनलव कृष्ण। कृष्ण को ऐसा अनलव करो कि उस अनलव, घृणा के सामने, हाँ, जो है इस संसार के किसी का भी जो लव है या अनलव है, वो मैच ना कर सके। या तो कृष्ण से ऐसा प्रेम करो कि उनके सामने उनके प्रति जो प्रेम है वो किसी से मैच ना हो सके, और या तो अगर अनलव, घृणा करना है, तो ऐसा घृणा करो कि उनके घृणा के सामने संसार का कोई प्रेम और घृणा अन्य व्यक्ति वस्तु के प्रति वो मैच ना कर सके। नारद मुनि इसलिए बोलते हैं कि ये कंस इत्यादि असुर ने भगवान कृष्ण को ऐसा ईर्ष्या या घृणा किया, जो हम उस प्रकार से उतना स्तर का प्रेम नहीं कर पा रहे, इसलिए उनका उद्धार हो गया, हम लोग बच गए। एनीवे, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड। टू अनलव कृष्णा इज नॉट रिकमेंडेड बाय शास्त्र और आचार्य। हमारे आचार्य और शास्त्र ये रिकमेंड नहीं करते हैं कि हम कृष्ण को घृणा करें। कृष्ण इज मेंट, कृष्ण इज द लॉर्ड, a personality who is only meant to be loved, and that's why he becomes beloved. So do not think of anything other than Krishna. Krishna vinu keha kichu na bhaviha. Bala Krishna bhaja Krishna gao Krishna नाम। कृष्ण बिनु केह किछु ना भाविहा। अब बहुत फेमस महाप्रभु बोल रहे हैं, आखिरी दिन संन्यास जिस दिन ले रहे हैं, अगले दिन छोड़ के जाने वाले हैं, उसके एक दिन पहले संध्या काल को अपने सारे असंख्य भक्त लोग जो है असेंबल हुए हैं, आकर सम्मिलित हुए हैं। तो सबको महाप्रभु बोल रहे हैं, यदि आमा प्रति स्नेह ठाके सब कार, तब कृष्ण व्यतिरिक्त न गाई आर। कि शयन की भोजन की बजागरण, अहर्निश चिंता कृष्ण बलह बदन। मत शुभ दृष्टि करी सब कारे, उपदेश कही सबे बलो जाओ घरे। सो महाप्रभु
बोल रहे हैं, यदि आमा प्रति स्नेह ठाके सबाकार तबे कृष्ण व्यतिरिक्त न गाय यार। क्योंकि सब लोग बड़े स्नेह पूर्वक आ रहे हैं दर्शन के लिए, सब गार्लेंड पहना रहे हैं, चंदन का लेप लगा रहे हैं, तो महाप्रभु देखिए मेरे को बहुत स्नेह दिखा रहे हैं लोग, अफेक्शन। तो महाप्रभु बोले ठीक है, अच्छी बात है, आप मुझे गार्लेंड पहना रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, इतना स्नेह आप करते हैं मेरे से, तो अच्छी बात है, लेकिन आपका वास्तविक जो प्रेम है, स्नेह है मेरे प्रति, तभी मैं मानूंगा। यदि आपको वास्तव में मेरे प्रति स्नेह है, देन तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाइए यार, कृष्ण के अलावा और कुछ भी गान मत करना। डोंट स्पीक अबाउट एनी टॉपिक्स अदर देन कृष्णा, कृष्ण के अलावा और कुछ भी चर्चा मत करना, कृष्ण के अलावा और कुछ भी चर्चा मत सुनना। हाँ। तो मेरे ख्याल से फिर तो ये जो मूवीज है, फिल्मी सॉन्ग है, टीवी सीरियल है, ये सब तो कृष्ण के अलावा चर्चा में आती है ना, ये कृष्ण की चर्चा होती है इसमें। तो आप डिसाइड कर लीजिए अभी, भगवान निमाई पंडित भगवान विश्वम्भर को जो प्रसन्न करना चाहते हैं। बाय द वे, पूछ लेना चाहिए कितने भक्त हैं आप लोग जो महाप्रभु के प्रति स्नेह है या स्नेह रखना चाहते हैं, या उनको प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं, हाथ ऊपर करिए तो थोड़ा, पहले ये पता तो चलना चाहिए, उसके बाद ही आगे कुछ बोलेंगे तो ठीक रहेगा। अगर किसी को स्नेह नहीं रखना है महाप्रभु के प्रति तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बस इतने ही भक्त, बाकी भक्तों को किसके प्रति स्नेह रख। ठीक है, जितने वर्जिन भक्तों को है तो सुन लीजिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे हैं ना यहाँ पे, आप लोग और महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, यदि हम प्रति स्नेह ठाके सब कार तबे कृष्ण व्यतिरिक्त न गाइबे आप। यदि मेरे प्रति आपको स्नेह है तो कृष्ण के अलावा और कुछ भी चर्चा मत करना। तो इसमें ये भी आता है, आप ये नहीं बोल सकते हाँ प्रभु जी, भगवान तो बोल रहे हैं कृष्ण के अलावा कोई चर्चा नहीं करना, ऐसा नहीं बोल रहे कि कृष्ण के अलावा कोई चर्चा नहीं सुनना है। तो दोनों चीज आएगी। बहुत लोग बहुत चतुर होते हैं, तो चर्चा नहीं करना है मतलब चर्चा नहीं भी सुनना है। इसलिए जो टीवी सीरियल है, मूवीज है, फिल्मी सॉन्ग्स है, और क्या क्या होता है, मुझे तो ये तीन चीज मालूम है। ये कुछ वेब सीरीज वगैरह भी चालू हो गया है, और यूट्यूब में, और नेटफ्लिक्स, और क्या क्या होता है, जो भी है सब कुछ ठीक है, अभी सबका नाम तो नहीं ले सकते ना। तो जो भी चीज है, ये सब को नहीं सुनना है, नहीं देखना है, और ना इसके बारे में गुणगान करना है, प्रशंसा करना है, इसका प्रमोशन करना है। अरे ये टीवी सीरियल देखो कितना अच्छा बताया, क्या बढ़िया बताया इसमें, और ये मूवी देखो कितना अच्छा बताया, ये सब नहीं। अगर थिएटर में जाके मूवी देखना ही है तो महाअवतार नरसिम्हा जैसी मूवी जब आएंगी तो वो देख सकते हैं जाके, ठीक है। अदरवाइज उसको नहीं देखना है, कोई और नई मूवी। तो महाप्रभु स्पष्ट बोल रहे हैं। हाँ। तो हाथ, अभी हाथ नीचे करिए, दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। सब लोग हाथ नीचे करिए, जो भी सुन पा रहे हैं हाथ नीचे करिए। तो ये महाप्रभु बोल रहे हैं, यदि उनके प्रति स्नेह रखना है, कृष्ण व्यतिरिक्त चर्चा न गाइबे न सुनिबे न देखिबे, ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो अब आपने ये जान लिया, तो अब बताइए अब कौन कौन महाप्रभु भगवान विश्वम्भर के प्रति स्नेह रखना पसंद करेगा, और हाथ ऊपर करिए। अभी भी रखना चाहेंगे कुछ लोग, अभी कुछ लोग कम हो गए, अभी सब लोग नहीं रखना चाहेंगे, अभी केवल 12-15 भक्त लोग हैं। ठीक है, इधर गए। हाँ, मनीषा माता जी आपने दोबारा हाथ नहीं उठाया, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एनीवे, सो महाप्रभु बोल रहे हैं, यदि हम प्रति स्नेह ठाके सबाकार तब कृष्ण व्यतिरिक्त न गाय यार। और तो और महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, कि शयन की भोजन की बजागरणे अहर्निश चिंता कृष्ण बलह बदने। सो आप चाहे सो रहे हो या खा रहे हो या जगे हुए हो, दिन रात कृष्ण के बारे में चिंतन करो और कृष्ण का नाम जप करो। अरे ये क्या बोल दिया आपने, सोते वक्त भी,
सोते वक्त कैसे चिंता करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? जब सोते वक्त कोई व्यक्ति पैसा कमाने का चिंता कर सकता है, अपने बाल बच्चों का चिंता कर सकता है, पत्नी का चिंता कर सकता है, हाँ, या कुछ एम्बिशंस होते हैं उसका चिंता कर सकता है, इंद्र तृप्ति का चिंता कर सकता है, तो कृष्ण का चिंता क्यों नहीं कर सकता? कृष्ण का चिंतन क्यों नहीं आ सकता? हाँ, पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? वही तो मन है ना। वही हम सोते हैं, जब ऐसे हमारे सोने की अवस्था में स्वप्न आते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे जो हम कार्य करते हैं संसार में रह करके, उस प्रकार के स्वप्न आते हैं। तो अगर आप कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेंगे तो कृष्ण स्वप्न में क्यों नहीं आएंगे? हाँ, स्वप्न में भी आप कृष्ण का सेवा कर सकते हैं, स्वप्न में भी आप कृष्ण का नाम जप कर सकते हैं, कृष्ण का चैंटिंग कर सकते हैं। लेकिन स्वप्न में बाद में अपने आप आते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी से एक बार जब प्रभुपाद जी ने बोला 24 आवर्स वन शुड थिंक अबाउट कृष्णा, 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए, तो एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद हाउ टू थिंक ऑफ कृष्णा व्हेन आई एम स्लीपिंग? प्रभुपाद जी, जब मैं सो रहा हूँ तब कृष्ण का चिंतन कैसे करूँ? तो प्रभुपाद जी बोले, जस्ट ट्राई टू थिंक ऑफ कृष्णा व्हेन यू आर अवेक। पहले जब आप जागे हुए हो, तब तुम्हारे कंट्रोल में है, तब तो कृष्ण का पूरा चिंतन करो। स्वप्न में अपने आप आएंगे कृष्ण। स्वप्न में चिंतन जो है वो कृष्ण की कृपा से होता है। तो जो भक्त जब जागृत अवस्था में रहते हैं, अपने चेतना को पूरी तरह से कृष्ण के लिए लगा देते हैं, तो स्वप्न में भी अपने आप आएगा वही चीज। हाँ, जैसे जो भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डेली, तो स्वप्न में भी कृष्ण के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जा जाके बोलेंगे, हरे कृष्णा भगवद गीता लीजिए, कृष्ण ने आपके लिए उपदेश दिया है। कृष्ण चिंतन हो गया। जो भक्त डेली भगवान का ड्रेसिंग करते हैं, तो स्वप्न में भी वो ड्रेसिंग करते हैं। जो भक्त कृष्ण का कथा करते हैं, स्वप्न में भी कृष्ण का कथा करते हैं। तो जो जैसी सेवा करता है कृष्ण के, स्वप्न में भी वही सेवा करते हैं। हाँ, और ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये आप में से कर सकता है कोई भी। आप दिन में हमेशा ये चेतना में कार्य करिए कि हम कुकिंग कर रहे हैं, हम कृष्ण के लिए कुकिंग कर रहे हैं। हाँ, और हमेशा जप कर रहे हैं या कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, कृष्ण के लिए किसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो स्वप्न में भी आप वही करेंगे, हाँ ये कृष्ण के लिए किया कर रहे हैं। दैट इज पॉसिबल, ये कठिन नहीं, ये कठिन नहीं है। लेकिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस का जरूरत है। हम आप बोल रहे हैं इसलिए कि शयने की भोजने की बजागरण अहर्निशा चिंता कृष्ण बोला हवन। अहर्निशा चिंता कृष्ण, कृष्ण का चिंतन करना है, यानी कृष्ण के बारे में सोचना है। तो चिंता मतलब कि चिंता होनी चाहिए, एंग्जाइटी विद अटैचमेंट, आसक्ति के साथ। जहां पे आसक्ति होगी वहां पे चिंता हो, है ना? आसक्ति नहीं तो चिंता नहीं होगी। बल हो बदने, तो इस प्रकार से हिम्मत शुभ दृष्टि करी सबा कार्य, उपदेश कही सबे भले जाओ घरे। तो इस प्रकार से सबके ऊपर कृपा दृष्टि करके महाप्रभु बोले, आप सब लोग जाओ, घर जाओ, कृपा कर घर जाओ। तो अभी तो इन लोगों को पता नहीं है कि अगले दिन से अब महाप्रभु का दोबारा दर्शन नहीं मिलेगा नवद्वीप में। तब लोग इतने आसक्त हैं। और सोचिए अगर पता होता कि निमाई पंडित छोड़ के जाने वाले हैं, तो ये लोग रात भर वहीं पड़े रहते, जाते ही नहीं घर। तो फिर दिक्कत हो जाती है ना भगवान को निकल के जाने के लिए। यही मत कत जाए कतवाई से, केहा कार्य नाही चीने आनंद देते वासे। In this way, many people came and went. They floated in such ecstasy that they did not recognize one another. इस प्रकार से असंख्य लोग आए और गए, और वो इतने अद्भुत आनंद के सागर में डूबे हुए हैं कि किसी को पहचान नहीं रहे हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। पूर्ण हैला श्री विग्रह चंदन मलाया, चंद्रेवा कते का शोभा कहीं न जाए। The beautiful body of the Lord, decorated with sandalwood pulp and flower garlands, could not be compared to the insignificant beauty of the full moon. बोल रहे हैं वो संध्या, उस संध्या कालीन रात को, संध्या शाम को महाप्रभु इतने सुंदर दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर। चंदन का लेप से उनका शरीर सुसज्जित है और सुंदर गार्लैंड पहने हुए हैं। तो ऐसा इतने सुंदर हैं कि पूर्णिमा के चंद्रमा की सुंदरता, तुच्छ पूर्णिमा के चंद्रमा की सुंदरता से कोई तुलना नहीं की जा सकती।
भगवान के वैसे सुंदर मुखमंडल को चंद्र वदन बोलते हैं। वदन मतलब मुखमंडल, व चंद्र मतलब चंद्रमा। तो चंद्रमा की सुंदरता से मुखमंडल को कंपेयर किया जाता है, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि भगवान इतने सुंदर दिख रहे हैं। बहुत सुंदर गार्लेंड पहने हुए हैं और सैंडलवुड पेस्ट लगा हुआ है शरीर में। इतने सुंदर दिख रहे हैं कि ये जो तुच्छ है, हाँ, पूर्णिमा के चांद की सुंदरता है, वो भी इतना तुच्छ हो गया है, इनसिग्निफिकेंट हो गया है कि उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो मैं क्या तुलना, और कुछ तुलना ही नहीं दे सकते हैं आप। जो सुंदरता को एक्सपीरियंस करना चाहता है तो उसको ऐसा भजन करना चाहिए कि साक्षात निमाई पंडित के सामने बैठ जाए तो देख सकता है। प्रसाद पाइया सबे हर्षित हैं, आओ छरि ध्वनि सबे जाए न करिया। तो भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त करके सभी भक्त लोग बहुत ही पूर्ण आनंद से परिपूर्ण होकर के जोर जोर से हरि 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 बोलते हुए जा रहे हैं। एक लाओ हाथे करी सुकृति श्रीधरा, एनाही समय आसी हाय लघुचरा। उसी समय परम भाग्यशाली श्रीधर, कोलाविष्ट श्रीधर आते हैं विथ अ बॉटल गॉड इन हिज हैंड। बॉटल गॉड का मतलब क्या होता है? आई थिंक लव, लव मतलब लौकी। हाँ, लौकी हाथ में लेकर के आते हैं। ठीक है। और अब कैसे वो महाप्रभु से मिलते हैं और क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट आफ्टरनून क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का क्या कोई प्रश्न है क्या? जब जो बोलते हैं ऐसा लगता है कि हम सुन नहीं रहे, हम ऐसा लगता है कि मूवी देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। वृंदावन, वृंदावन दास ठाकुर इतने अद्भुत तरीके से वर्णन किए हैं कि सच में मूवी जैसा ही लगता है। ठीक है। अब प्रभु जी, एक प्रश्न था मेरा एक्चुअली ना, थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसको कैसे मैनेज करना चाहिए। एक्चुअली ये जो आपने जैसे अभी बोला कि हमें सिर्फ कर्म भाव से, कर्तव्य भाव से रहना चाहिए, किसी के प्रति आसक्ति तो नहीं रखना चाहिए, सही है ये चीज। लेकिन ये कर्म मतलब कर्तव्य भाव को है ना, समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है, और एक बार समझ जाते हैं तो फिर वो सब बोलते हैं यही करना है तो मतलब नहीं है ना। उससे अच्छा भक्ति ही करना चाहिए, ये तो कर्तव्य टेम्पररी है, भक्ति तो हमारा जन्म जन्म से करना चाहिए। नहीं तो जब तक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है तब तक उसको निभाना चाहिए। उसके बाद फिर आप फुल टाइम भी हो सकते हैं। हाँ। तो कर्तव्य भाव का अर्थ ये नहीं होता है कि पूरे जीवन भर बस कर्तव्य करते रहो। वैदिक संस्कृति के अनुसार जो है, गृहस्थ भक्त जो होते हैं तो उनको बोला गया है कि आप 50 वर्ष तक अपने घर गृहस्थी के कर्तव्यों को निभाइए। उसके बाद 51, 51 मतलब नाउ गो टू वन। अब जंगल में जाओ, वन में जाओ। वन मतलब वृंदावन। आप भगवान के लिए दे दो जीवन। वो आपके जो है बालक पोते पोते वो लोग अपना करेंगे। इसको बोलते हैं कर्तव्य निष्ठ। क्योंकि जब तक, जैसे स्पेशली कोई गृहस्थ भक्त है तो उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, तो उसको इमीडिएटली नहीं छोड़ना चाहिए। उसको, उनको एटलीस्ट जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना करना चाहिए और साथ में भक्ति करना चाहिए। तो कर्तव्य समझ करके उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो हमारे लिए जो है कृष्ण बहुत सरल बना दिए हैं कि आपके जो भौतिक कर्तव्य भी हैं, अगर उसको कृष्ण से जोड़ हाँ। करके आप करेंगे तो भी आध्यात्मिक हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, लेकिन अभी का जो लाइफ साइकिल है उसके हिसाब से 51 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, उससे पहले ही करना चाहिए। हाँ, उसके पहले भी कर सकते हैं अगर आपने कर लिया एडजस्ट हो। डिपेंड करता है। जैसे हमारे कई गृहस्थ भक्त होते हैं, कुछ गृहस्थ भक्त जो अ, जो वैदिक टाइम के जैसे ब्राह्मण लोग होते थे, तो वो उस प्रकार का करते हैं, फुल टाइम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। और जो भी अपना अपने परिवार वालों का थोड़ा मेंटेनेंस करने के लिए जो जरूरत रहती है वो भगवान की कृपा से मिल जाता है। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है, या टेम्पल में आप फुल टाइम सेवा करिए और आपका और परिवार वालों का मेंटेनेंस जो चार्ज रहता है वो प्रोवाइड किया जाता है नॉर्मल। तो अगर किसी की बहुत ऐसी भौतिक इच्छाएं नहीं कि मुझे भी समाज में कुछ करके दिखाना है, बहुत बहुत बड़ा गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो फिर ऐसे भक्त लोग फिर वो लोग चूज करते हैं कि हम
भगवान पालन पोषण भगवान करते हैं, और खाना जीने के लिए 2 वक्त का खाना चाहिए, रहने के लिए एक छोटा सा घर चाहिए। इसी से जीवन यापन हो जाएगा, तो हम अननेसेसरी क्यों जॉब धंधा करें। हम भगवान कृष्ण की पूरी तरह सेवा करते हैं ना। और ये तो मिलता ही मिल ही जाता है, सबको खाने को मिलता है। तो बट इसके लिए बहुत वो चाहिए, मतलब उस प्रकार का डेडिकेशन या उतना हृदय में और भौतिक अच्छा इच्छा से मुक्त होना चाहिए। ठीक है। ओके। हरे यस कृष्ण।